हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बता दिया, बिलियन के प्रकार मैंने बता दिया, बिलियन बता दिया, विलेय पदार्थ बता दिया, विलायक बता दिया। उसके बाद विलायक के प्रकृति के आधार पर बिलियन के प्रकार, विलय के प्रकृति के आधार पर बिलियन के प्रकार, और उसके बाद यानी अवयवी कणों के संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार। मैंने इतना आप लोगों को वीडियो मैंने बता दिया, ठीक है। आज की वीडियो अगला फिर नेक्स्ट चालू करना टॉपिक, और ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल से ऑब्जेक्टिव आने की संभावनाएं बनती रहती है, ठीक है। तो मैं इस टेबल को क्यों ना आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। तो अब ये मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ कि अगला नेक्स्ट जो है बिलियन के प्रकार जो है, ये विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार है। मैं ये भी बता दूं कि विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे गैसीय विलियन होती है, गैसीय सॉल्यूशन, द्रव विलियन जिसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा जो होता है ठोस विलियन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सॉल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्यों ना आप लोगों को दिखा दूं और दिखा करके एक एक को डील करते जाऊं, एक एक के बारे में डेफिनेशन देते जाऊं, डेफिनेशन आप लोग लिखते जाएंगे। ओके, चलता हूं, ठीक है। देखिए जरा, विलय एवं विलय एवं विलायक विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार, ठीक है। तो मैं ये आप लोग बता दिया कि विलय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन निम्नलिखित कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो क्यों ना मैं क्लासिफिकेशन कर दूं आप लोगों को अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन कर देता हूं, तो ये आ रहा है पहला क्लासिफिकेशन, यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ये भी रहा, ये 3 प्रकार के होते बंधु, ठीक है। तो ये 3 प्रकार में तीनों प्रकार को आप लोगों को क्यों ना दिखा दूं पहले, तब उसके बाद में इनके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो ये पहला जो है आपका गैसीय विलयन है, ये गैसीय विलयन है जिसको बोलते हो गैसीय सॉल्यूशन। नंबर 2 है ये जो आपका द्रव विलयन है जिसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हो। और नंबर 3 की बात करते हैं आप लोगों से, तो नंबर 3 भी देख लो, ये ठोस सॉल्यूशन है, यानी कि ठोस विलयन कहो ना, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर। अब मैं ये बता दूं आप लोगों को, तीनों को डिफाइन क्यों ना कर दूं, मैं डेफिनेशन सुनाता हूं, ठीक है। और इसके बाद टेबल मैं नीचे दिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, तो गैसीय विलयन देखिए जो यहां होता है वही विलायक होता है, ठीक है। यानी यहाँ गैस है तो विलायक के रूप में कौन होगा, गैस होगा, ठीक है। यहाँ इसमें क्या है, द्रव है, तो इसमें विलायक के रूप में कौन होगा, द्रव होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ ठोस है, तो विलायक के रूप में क्या होगा, ठोस होगा। क्लियर। तो आगे मैं ये भी बताना चाहूँ, ध्यान रहे ये बातें। तो ये बात कहोगे कि विलायक के रूप में क्या हो सकता है, तो विलायक के रूप में ठोस, द्रव या गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, तीनों अवस्था में से कोई भी हो सकता है विलय के रूप में। बट गैसीय विलयन पढ़ रहे हो तो विलायक क्या होएगा, गैस ही होएगा, ठीक है। और यहाँ जब द्रव पढ़ रहे हो, द्रव विलयन, तो विलायक के रूप में कौन होगा, द्रव ही होगा। लेकिन कहोगे सर ये बताओ विलय कौन होगा, तो विलय में ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई हो सकता है,
ठीक है। और वैसे ही ये हुआ ठोस है तो विलायक कौन होगा, विलायक के रूप में ठोस होगा। और विलय पदार्थ बोलोगे कौन होगा, तो विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। चलते हैं तो डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए इसका, गैसीय विलयन का। कहता है कि वैसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस तथा विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गैसीय विलयन बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन। जैसे मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस को ले लिया, ठीक है, और हीलियम को ले लिया, तो ऑक्सीजन हो गई 80% और हीलियम कितनी हो गई 20%, जो कम अमाउंट में होगा विलय, तो दोनों गैस हो गए। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बात करें आप लोगों से, ठीक है, कि गैसीय विलयन में अब यहाँ पे बात करें, प्रकार देते जाएंगे, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, द्रव विलयन पहले सुन लो। वैसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी उपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हो, द्रव विलयन बोलते हो बंधु। ठीक है। वैसे ही मैं बता दूं, ठोस विलयन में भी बोल सकते हो कि वैसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस तथा विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी उपस्थित रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, ठोस विलयन बोलते हो। दैट्स ऑल। ठीक है। चलते हैं इसके प्रकार के बारे में बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि इनके प्रकार का सारी एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल बन जाएंगे। देखिएगा, तो प्रकार में मैं पहला बात करता हूं आप लोगों के सामने। ये रहा ए पार्ट में, तो ए क्या मैं 1 2 कर देता हूं रोमन में, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए रोमन अंक दे दिया। ठीक है, तो इसको मैं रोमन में बात करता हूं, इसको दिखा दूं आप लोगों को, जरा देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे देख लें, ये रहा नंबर 1। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं, इसको पहला प्रकार इसका होता है गैस में गैस का विलयन, और यहां मैं दूसरा बता दूं आप लोगों को, ये भी ध्यान रखें नंबर 2 पार्ट का, तो ये कहता है गैस में द्रव का विलयन। क्या विलयन, कैसा विलयन, गैस में द्रव का विलयन। ओके। और तीसरा पार्ट जो होता है, ये भी ध्यान रख लें आप लोग, दिखाता हूं। ठीक है, तो तीसरा विलयन जो इसका बनता है वो होता है गैस में ठोस का विलयन, ठोस का विलयन। ठीक है, तो बंधु सबसे पहले ये बोलना, ये आप लोग जानना चाहोगे कि सर ये बताओ गैस में गैस का विलयन क्या है, गैस में द्रव का विलयन क्या है, और गैस में ठोस का विलयन क्या है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्या टेंशन लेना है इसमें, ये तो कंफर्म हो जाना कि इसमें विलायक क्या होगा, गैस ही होगा, इसमें भी विलायक क्या होगा, गैस ही होगा, और इसमें विलायक भी क्या होगा, गैस ही होगा, बट बदलेगा कौन, विलेय पदार्थ बदलेगा, विलेय पदार्थ बदलेगा, कौन बदलेगा, विलेय पदार्थ बदलेगा। क्लियर। तो जरा देखो, तो इसको डेफिनेशन पहले सुन लो ना, डेफिनेशन लिख लेना, मैं स्लो बोल देता हूं, बिल्कुल सुनना देखना। कहता है कि वैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक पदार्थ गैस तथा विलेय पदार्थ भी गैस होता है, गैसीय यानी गैस में गैस का विलयन कहलाता है। फिर से एक बार सुन ले क्या बोल रहा हूं। वैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस तथा विलेय पदार्थ के रूप में भी गैस ही उपस्थित होता है, तो ऐसे विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे बंधु एग्जाम्पल, बहुत सटीक एग्जाम्पल रखा हूं, जरा याद करना। कृत्रिम सांस के रूप में दो गैसों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन गैस O2 प्लस हीलियम का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें
ऑक्सीजन होता है 80%, और क्या होता है, और हीलियम होता है 20%। क्लियर हो गया। अब यहां मैं बताना चाहूं आप लोगों को, ये जरा देखें, गैस में द्रव का विलयन, तो डायरेक्टली बोलोगे कि वैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस तथा विलेय पदार्थ के रूप में द्रव उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते, गैस में द्रव का विलयन बोलते हैं। अब रह गई एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जरा एग्जाम्पल भी सुन लिया जाए। अमोनिया कृत जल, अमोनिया कृत जल की बात कर रहा है, मतलब ये अमोनिया रहेगा और उसमें थोड़ी मात्रा में यदि जल को मिला दिया जाए तो वो हो जाएगा अमोनिया कृत जल हो जाएगा। और उसके बाद में, या सबसे बढ़िया ये भी कहिए कि वायु में, ठीक है, जलवाष्प जो उपस्थित होता है वो भी क्या है, गैस में द्रव के विलयन का उदाहरण बनेगा। तो हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, देखिए अमोनिया, अमोनिया कृत, अमोनिया कृत जल का मिश्रण, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ बगल में, यहाँ पे स्पेस इसका है तो मैं लिख देता हूँ कि वायु में जलवाष्प, वायु में क्या लिखोगे, जलवाष्प, सबसे बढ़िया उदाहरण जलवाष्प। एडीसी कर देता हूँ प्रिय बंधु, ध्यान रखेंगे वायु जो हो गया ये अधिक मात्रा में होएगा, जलवाष्प कम मात्रा में। जलवाष्प देख ले, थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, माफ कीजिएगा, जलवाष्प देख लीजिए, जलवाष्प होएगा। ओके, चलता हूँ। अब देखिए मैं तीसरा इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, और ये है गैस में ठोस का विलयन। तो कहता है कि वैसे गैसीय विलयन, यहाँ से पार्ट देखेंगे आप लोग, कि वैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस तथा विलेय पदार्थ के रूप में ठोस उपस्थित रहता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं गैस में ठोस का विलयन। क्या बोलते हैं, गैस में ठोस का विलयन बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? फिर से एक बार सुन लें आप लोग, क्या बोल रहा हूं कि वैसे गैसीय विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस तथा विलेय पदार्थ के रूप में ठोस पदार्थ उपस्थित रहता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस में ठोस का विलयन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम्पल की बात होगी। एग्जाम्पल भी आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या बोलता है, जैसे धुआं का देखे होंगे, धुआं, ठीक है, धुआं, ठीक है, और धुआं जो होता, यानी धुआं की बात करता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ धुआं, ठीक है। धुआं जो होता है ये आपका क्या होता है, ठोस हो गया। ये जो हो गया गैस में ठोस का मतलब धुआं में गैस होते हैं और गैस में धूल कण ठोस के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये जो होते हैं धुआं आपका एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल बन गया, तो ये बन गया आपका गैस में ठोस विलयन का उदाहरण बन गया। क्लियर हो गया। अब आगे की बातें करने जा रहा हूँ। यहाँ एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो तो कह सकते हैं वायु में कपूर क्या करता है, कपूर की बात करता हूँ। तो वायु में जब कपूर को छोड़ दोगे, वायु में कपूर का बात किया जाए, कपूर को छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है कपूर जो होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातित होकर के वो जा करके वायुमंडल में मिल जाता है। तो वायु में कपूर, ये जो एग्जाम्पल जो आपका है प्रिय बंधु, ये आपका गैस में ठोस विलयन का उदाहरण है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इस पार्ट को मैं हटा रहा हूँ और इस पार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर। अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि द्रव विलयन क्या होता है, द्रव विलयन को फिर डील करता हूँ और वैसे ही फिर इसको डील कर देता हूँ। तो मैं इसका भी डिफिनेशन बोल देता हूँ और एग्जाम्पल फटाफट देता हूँ। ओके, चलिए देखता हूँ, चलिए देखते जाइए। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटाया और बस यहाँ पार्ट को इधर लाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, मैं कुछ नहीं किया क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही अभ्यास करनी होगी। तो जहाँ गैस था वहाँ मैं क्या करूँगा,
द्रव डाल देता हूँ। जहाँ गैस था वहाँ मैं क्या करूँगा, बस उठा करके द्रव रख देता हूँ। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगी। देखें आप लोग, ध्यान से देखिए। तो देखिए ध्यान से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से मैं करता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप लोग कर सकते हैं, यहाँ द्रव, ठीक है ना। तो क्या हो गया, देखिए द्रव में गैस का विलयन, यहाँ लिख लो बंधु द्रव, तो देखो द्रव में द्रव का विलयन, और यहाँ भी रख लो क्या चीज़, द्रव, तो ये भी क्या हो गया, द्रव में ठोस का विलयन। क्लियर हुआ? कितनी आसान है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जैसे आप लोग बोल रहे थे, वहाँ गैस था तो विलायक कौन था, गैस था। यहाँ क्या है, द्रव है, तो विलायक कौन होगा, कौन होगा विलायक, विलायक यहाँ पे आपका द्रव होगा। और विलय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में से कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्टली बोलो ना कि वैसे द्रव विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव, यानी विलायक के रूप में क्या होगा, द्रव, एवं विलय पदार्थ के रूप में गैस उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा याद करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रव में गैस का विलयन। क्या बोलते हैं, द्रव में गैस का विलयन। तो सबसे बढ़िया उदाहरण ये है, देखिए इसमें एग्जाम्पल, अरे आप लोग जानते हो यार, क्योंकि आप लोग जानते हो मछली पानी से ऑक्सीजन निकालती है यार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल घुले होते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, तो जल में घुलित ऑक्सीजन गैस, अरे और भी एग्जाम्पल देता हूं यार। जल में क्या होगा, जल में घुलित CO2 गैस। आप लोग जानते हो कि जल में या वायु में CO2 की परसेंटेज जो होती है 0.03% ही होती है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत। एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ, क्या कि वैसे द्रव विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव एवं गैस के रूप में विलय पदार्थ के रूप में गैस उपस्थित रहता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, द्रव में गैस का विलयन बोलते हो। अब द्रव में द्रव का विलयन, यानी वैसे विलयन जिसमें दोनों अवयव क्या होते हैं, द्रव उपस्थित होते हैं, अर्थात विलय एवं विलायक दोनों द्रव होते हैं, उसको हम लोग द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि वैसे द्रव विलयन जिसमें दोनों अवयव अर्थात विलय एवं विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं, उसे द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो यार, शराब का नाम, नागेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा ना, सुने होंगे क्या चीज़, शराब में वाटर को डाला जाता है ना। तो याद करो, देखो तो जल भी हो गई लिक्विड फॉर्म, और वाटर नागेंद्र प्रसाद भी हो गए, यही है नागेंद्र प्रसाद, ये भी हो गए लिक्विड, और दोनों लिक्विड देखो क्या उदाहरण बन गई, द्रव में द्रव के विलयन का उदाहरण बन गया। अरे ये नहीं मानोगे तो लो ना, और एग्जाम्पल देता हूं, देखो जल प्लस HCl का विलयन, अरे जल प्लस HCl कर लो, अरे कर लो ना, जल प्लस H2O प्लस H2SO4, क्योंकि तुम भली भांति आप लोग जानते हो कि तनु अम्ल को तनु करने के लिए वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। आगे चलता हूँ, समझ में क्लियर आ गया होगा, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट अगली बात ये रहा, द्रव में ठोस का बात कर रहा है, कि द्रव में ठोस का विलयन की बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में क्या होता, जल एवं विलय पदार्थ के रूप में ठोस उपस्थित रहता है, इसको आप बोलते हो द्रव में ठोस का विलयन बोलते हो। जैसे एक बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ यार, अरे शरबत कौन नहीं जानता यार, शरबत कौन नहीं बनाया होगा बता। तो शरबत में क्या होता है, बोलो ना, वाटर होता है कि नहीं होता, और चीनी लेते हो, देखो वाटर लिक्विड हो गई यानी द्रव, और देखो चीनी क्या हो गया, ठोस। अरे छोड़ो इसकी बातें यार, जब देखो ग्लूकोन डी लेते हो एनर्जी के लिए तो क्या करते हो बताओ, वाटर में घोल कर लेते हो कि नहीं लेते हो,
जरूर लेते हो। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चौथा लेक्चर वीडियो आप लोग देखें। पिछला लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, याद होगा क्या चीज़, ज़रा देख भी लीजिए, ये रखा भी हूँ। ठीक है, कि द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण मैंने दिया था, शरबत को मैंने दिया था, जल प्लस चीनी का मिश्रण। और यहाँ देखिए ये वीडियो में क्या हुई थी, नहीं आई थी, ये जल प्लस ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते हो एनर्जी, जब ड्रिंक लेनी पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, पानी वाटर में ग्लूकोज को घोलते हैं और क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बात करूँ, ये चीज़ अब आगे बात करें तो अब इस ठोस विलयन के बारे में जिक्र कर लेता हूँ, जो कि डेफिनेशन इसका मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऑलरेडी इसको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस द्रव के जगह पर ठोस रख दिया जाए, बात बन जाएगी। इसमें करना क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से अपना करते रहना। ठीक है, देखता हूँ कैसे आप लोग को एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। ठीक है, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, और उसके बाद प्रिय बंधु ठोस में, ये तीसरा रहा क्या चीज़, ठोस में ठोस का विलयन। क्लियर। तो जरा ये देखें, ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बस जो है वही विलायक होगा, जो पहले स्टार्ट में है वही विलायक होगा। क्लियर है। तो डायरेक्टली बोलोगे कि वैसे ठोस विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस पदार्थ तथा विलय के रूप में गैस पदार्थ उपस्थित रहता है, उसे क्या बोलते हो, ठोस में गैस का विलयन बोलते हो। ठीक है, अब रह गई एग्जाम्पल के बारे में बात की जाती है। तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, कोई बताएगा? अरे यार बिल्कुल जानते हो, पीडी, प्लेडियम धातु है। ठीक है, तो प्लेडियम धातु ठीक है, क्या करता है, प्लेडियम धातु के द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ठीक है, या मास्क जो होता है वो भी कह सकते हो। मास्क भी क्या होता है, एक पदार्थ, ठोस से पदार्थ ना होता है, तो मास्क भी जो क्या करता है, अन्य हानिकारक गैसों को ऑब्जर्व करता है। तो वैसे ही प्लेडियम एक ऐसा धातु होता है प्रिय बंधु, जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, अपनी सतह पर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, एकत्रित कर लेता है। तो ये उदाहरण तुम्हारा हो गया क्या चीज़, ठोस में गैस विलयन का उदाहरण बन गया। क्लियर है। अब ठोस में द्रव की बात कर रहे हो। ठीक है, ठोस में द्रव विलयन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत आसान सी तरीका है। तो डायरेक्ट पहले डेफिनेशन सुन लिया जाए। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये बोलता है आपका, डेफिनेशन बोलता है ये चीज़ कि डायरेक्टली बोलते, डेफिनेशन कहता है वैसे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ के रूप में ठोस तथा द्रव के रूप में, विलय पदार्थ के रूप में द्रव उपस्थित रहता है, ऐसे विलयन को आप लोग क्या बोलते हो, ठोस में द्रव का विलयन। एक बार फिर से सुन लो कि वैसे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस तथा विलय पदार्थ द्रव होता है, क्या कहलाता है, ये ठोस में द्रव का विलयन। क्लियर है। जैसे सोना धातु जो होता है, सोना धातु एवं पारा का मिश्रण कह सकते हो, मिश्रण। ठीक है, यानी देखो ये द्रव होता है, ये ठोस होता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ तीसरा दिखाते हैं आप लोग को, ठोस में ठोस का, जितने एलॉय मेटल्स होते हैं, एलॉय का मतलब समझते होंगे आप लोग, एलॉय का मतलब ये प्रिय बंधु होता है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातुएं। तो जितना भी मिश्र धातुएं होते हैं सभी क्या होते हैं,
सभी मिश्र धातु जो होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं, ठोस में ठोस का विलयन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे पीतल के बारे में, पीतल, ठीक है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है, Cu + Zn, ठीक है, P फॉर पीता, पीता, ठीक है, Z फॉर जी याद करना, Jn का जी याद करना, पिताजी, ठीक है। उसके बाद कांस्य का नाम सुना होगा बंधु, कांस्य, कांस्य जो होता है क्या होता है, Cu + Sn का मिश्रण होता है, क्लियर है। गन मेटल की बात करते हो, गन मेटल भी देख लो, मेटल, गन मेटल की बात किया जाए यदि, तो ये गन मेटल तो ये होता है, ये क्या है, याद करना, कुजनी याद कर लेना, क्या है, कॉपर, जिंक और निकल। ये आप लोगों को बात करें टोटली ये वीडियो कंप्लीट हुई बिलियन के प्रकार में, और आप लोगों को एक बिलियन के प्रकार के बारे में भी बात करता हूँ, वो भी बताता हूँ। कुछ और प्रकार के बिलियन होते हैं, केवल उसके बारे में बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, बस बोलता जाऊँगा, सुन लेना केवल, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोगों ने सांद्र बिलियन सुना होगा, तनु बिलियन सुना होगा, ठीक है ना, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त बिलियन। तो मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, ठीक है, खाली एग्जाम्पल समझाता हूँ। तनु विलयन का मतलब ये होता है कि विलय की मात्रा जो होता है, विलय पदार्थ की मात्रा जो होता है वो क्या होता है, विलायक की तुलना में बहुत कम होता है, तो वैसे विलयन को तनु विलयन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल बहुत सटीक देता हूँ तनु विलयन के लिए, आप लोगों को देखिए क्या चीज़, कि देखिए आप लोग एक शरबत बना लो बंधु, देखो एकदम एक शरबत बना लो, ठीक है ना, देखो एक शरबत ले लो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। तनु विलयन के बारे में बात करूं, तनु विलयन, तनु विलयन इधर ले लेता हूं, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर लेता हूं सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, विलयन, क्लियर है। देखो तो क्या हुआ, तो यहां पे बताता हूं तनु विलयन में, जैसे शरबत की बात करता हूं, ठीक है, और इधर अरे राष्ट्रीय मिठाई का नाम सुना होगा, जलेबी, जलेबी के जो बनता है सीरा, कहो ना, जूस जो बनता है, ठीक है ना, सीरा बोलो सबसे बढ़िया, जलेबी का सीरा या जूस जिसको बोलते हो बनता है, तो उसमें क्या क्या होता है जरा वो याद करो। ये भी शरबत तुम बनाते हो तो मान लो कि दो ही कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ, जल लेता हूँ इधर से और इधर से चीनी ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, चीनी ले लेता हूँ, क्लियर हो गया। दोनों कंपोनेंट को मिला करके मैंने शरबत को बना दिया, आपका ये शरबत तुम्हारी तैयार हो गई। और जलेबी के जब सीरा तैयार करते हैं लोग, ठीक है, जो राष्ट्रीय मिठाई हम लोग का बनता है भाई, ठीक है ना, तो ये देखो इसमें भी दो ही चीज़ होता है, ये इधर क्या होता, चीनी होता है, और इधर क्या होता, पानी यानी कि जल होता है, ठीक है। दोनों के जब इसमें क्या करते हो, मिक्सचर करते हो, तो इसमें भी क्या बनता है, एक सॉल्यूशन ही बनता है। बट ध्यान रखना, इसमें चीनी के, जल के तुलना में चीनी की जो मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है कम होती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, यानी जलेबी के सिरे के कंपैरिजन में। क्योंकि आप लोग देखते हो कि इसमें जो होता है चीनी जो होते क्या, गड़ा होता है, गड़ा का मतलब ये होता है कि मोटा, मोटा फैट नहीं यार, नहीं, यानी कि मतलब कि विलय की मात्रा अधिक होना, विलायक का मात्रा कम होना, ठीक है, बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पर देखते जा ध्यान से। तो याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें तुलना करते हैं तो इसमें क्या होता, ये सॉल्यूशन तनु में क्या होता है, इसकी मात्रा इसके तुलना में क्या होती है, इसकी कम होती है, और इसमें अधिक होता है। तो ये कहोगे कि जलेबी के सीरा जो होगा शरबत की तुलना में क्या होगा, कंसंट्रेट है, सांद्र है, और ये तनु कहोगे कि जलेबी के सिरे के तुलना में शरबत जो है क्या है, तनु है। क्यों, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा, चीनी की मात्रा जल की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ अगर बात करें इससे कंपैरिजन करो तो इसमें, इसके तुलना में इसमें चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है,
क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, आगे चलता हूँ, बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, JEYC होता है, ठीक है ना, यानी सीरा हिंदी में देख लें आप लोग, स्पष्ट रूप से सीरा ये देख लें, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र कर देता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और उसके बाद में असंतृप्त नॉन सैचुरेटेड के बात करेंगे, मतलब कि तो ये सॉल्यूशन सब क्या करता है, विलयन क्या होता है, ये सारी बात भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे पार्ट में बता देता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा खाली। देखिए संतृप्त विलयन की बात नहीं, सबसे पहले देखिए संतृप्त को दिखाता हूँ, संतृप्त विलयन। एक बात ध्यान रखना, कभी तो आपने क्या किया होगा, जरूर घर में शरबत बनाया होगा, या बनाकर प्रैक्टिकली तुम लोग कर भी सकते हो भाई, देख लेना। मैं शरबत तैयार कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे घर में कोई आ गया, और क्या किया मैंने इसमें एक विलयन तैयार करना है, मेरे को शरबत तैयार करना है, तो मैंने थोड़ा ये चीज़ मिला दिया। क्या किया कि मैंने वाटर को लिया, 1 लीटर मेरे को शरबत बनाना है, तो 1 लीटर में मान लो अमाउंट 50 ग्राम मैंने चीनी को ले लिया, ठीक है, 1 लीटर मैंने पानी को ले लिया अबाउट, ठीक है, और मान लो कि चीनी मैंने 50 ग्राम ले लिया, या वैसा बात करता हूँ, एक बात कर लेता, चलो 50 ग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, चीनी मैंने ले लिया, और ये मान लो कि अच्छे लगने के लिए या अच्छा तैयार करने के लिए मैंने नींबू मिला दिया, टेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, क्या मिला दिया, नींबू, क्लियर। तो अब देखो यहाँ से मैं विलयन को तैयार किया, क्लियर है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसमें जब विलयन को तैयार करते हो तो कैसे करते हो, ऐसे करते हो, इस तरह से कंटेनर लेते हो, ग्लास रहती है, ऐसे मिलाते हो ऊपर और नीचे, ऐसे करते रहते हो, क्या करते हो, उसमें डालते हो निकालते हो, डालते हो निकालते हो। तो ऐसा रीज़न ये करते हो क्यों, घुलने के लिए, ताकि चीनी पूर्ण रूप से घुल जाए। लेकिन जब मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी अमाउंट जब उसमें घुला देते हो और उससे अधिक चीनी डालते हो, तो उसके बाद कितना हो मिलाओगे तो क्या होगा, वो चीनी की अमाउंट से बैठ ही जाती है, पेंदी में रह ही जाती है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर तैयार करते हो तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी अधिकतम से अधिकतम विलय पदार्थ की मात्रा जो घुल जाती है, और घुल करके जो विलयन को तैयार कर लिया जाता है, उसी को आप क्या करते हो, संतृप्त विलयन। लेकिन ये शर्त है, टेम्परेचर नियत होनी चाहिए, नियत ताप पर होनी चाहिए घटना, क्योंकि आप जानते हो कि ताप बढ़ने पर तनुता बढ़ती है, विलय पदार्थ की मात्रा बढ़ती, यानी घुलने की क्षमता बढ़ती है विलय पदार्थ की, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नियत ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, उस ताप पर आवश्यकता से अधिक, यानी मतलब घुली हुई रहती है, क्लियर। देखिए ये 9th का ही चीज़ है, मुझे कोई वास्ता नहीं, बस समझा देता हूँ, ठीक है, इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। और असंतृप्त विलयन मान लो क्या हुआ कि मान लो 1 लीटर तूने वाटर को लिया है और चीनी की क्षमता 50 ग्राम है, तूने डाल दिया, मान ले इसमें 20 ग्राम चीनी डाल दिया, तो और तो 30 ग्राम घुलाओगे ना, असंतृप्त है। सीधी सी एग्जाम्पल दूं, देखो क्या है, 3 ये बंदा है, ठीक है, ये 3 बंदा को मैं खड़ा करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे घर में देखो कैसा कैसा होता है, ठीक है, तुम्हारे घर में 3 बंदा है, तो हुआ क्या कि ये ऐसा है कि इसकी मान लो कि कंप्लीटली और इसको खाने की क्षमता है, इसे 6 रोटी खाता हो, ये मान लो 7 रोटी खाता हो, कोई मान लो ज़्यादा पेटू है, ये 10 रोटी खाता हो, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, ये बात ध्यान से। तो हुआ कि ये खाने की क्षमता, मान लो तुम्हारे घर में अच्छी खाना बन गई हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता, अच्छे बन जाने पर कुछ थोड़े एक्सेस ले लेते हैं अमाउंट में लोग, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये व्यक्ति ऐसा है कि अगर इस व्यक्ति को 7 रोटी मिल जाती है,
तो ये क्या होता है, वहाँ से खाता है और वहाँ से उठ करके क्या बेड ढूंढता है, यार मेरे को अब सोने दे, ठीक है, यानी ये संतृप्त तो हो गया, अब इसे ज़रूरत नहीं है। और बात क्या हुआ कि ये घर में कहीं चला गया था, बेचारा आया नहीं थी, ये पेटू महाराज ने क्या कि इसको खाने की क्षमता 10 के 10 थी, लेकिन बट इसकी एक रोटी को खाकर अपने को 11 कर दिया। तो क्या हुआ, खाने की क्षमता थी इतना, लेकिन इससे क्या हुआ, संतृप्त होने की थी क्षमता इतना, बट क्या किया, एक अधिक मार दिया। तो इसी को बोलते हो अति संतृप्त, यानी संतृप्त से भी अधिक लेकर ये संतृप्त हो गए, तो इसको बोलते हैं अति संतृप्त। क्लियर है। बट इसकी क्षमता थी 6 खाने की, बट इसको क्या हुआ, इसने एक खींच लिया था, इधर क्या हुआ 5 ही रोटी बचा, तो बेचारे क्या रात भर सोएगा, रात भर क्या सोचेगा कि एक रोटी और होता तो मेरा पेट भर जाता। ठीक है, तो यही हो गया बंधु क्या चीज़, असंतृप्त। ये 7 का 7 मिल गया संतृप्त, और इसको 10 की डोज थी लेकिन इसमें से खींचकर एक खा लिया, ये हो गया 11, यही हो गया अति संतृप्त। बस यही बात है, ध्यान रखना। मैं यही बिलियन में बता रहा था कि यहाँ मान लो कि ये 1 लीटर बिलियन को तैयार करने के लिए मुझे यानी निश्चित अमाउंट में 100 ग्राम या 150 ग्राम चीनी डालनी है, जिससे कि शरबत मेरा तैयार हो जाए, क्योंकि शरबत को आवश्यकता से अधिक चीनी नहीं डालनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो अपना अधिकतम अमाउंट को ले लेगा। यही अब मान लो कि इसमें आप क्या करते हो, गर्म करके 200 ग्राम चीनी को क्या करते हो, घुला देते हो, तो ये अति संतृप्त हो, क्योंकि इसको घुलाने की क्षमता नियत ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 50 ग्राम था, लेकिन तूने ताप को बढ़ा करके 200 ग्राम घुला दिया, तो अति संतृप्त हो गया। लेकिन यही बात है कि अगर 50 ग्राम यहाँ पे संतृप्त के लिए है, लेकिन वहाँ 20 ग्राम चीनी ही तुम्हारे घर में है, बिलियन तैयार करनी है, तुम्हें शरबत बनानी है, तो क्या है 30 ग्राम की कमी है ना, तो इसको असंतृप्त बोलते हैं। क्लियर। अब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि अगले ये बात, ये सारी बिलियन के क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। अब यहाँ से 12 की सिलेबस के लिए बात ध्यान में रखें। लेकिन एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा बंधु कि फर्स्ट ईयर में सारी सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है कि आप लोग साधारण पद जिसको कहते हैं, साधारण पद से कुछ संबंधित टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या हैं आप लोग को मैंने बताया है, ज़रा याद करें। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े हैं आप लोग, मोलरता पढ़ाया है, मोललता पढ़ाया है, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते हो मोल अंश या मोल प्रभाज। फिर यहाँ ये भी बात बता दें, नॉर्मलता जिसको सामान्यता भी बोलते हो। ये सारी तथ्यों को मैंने आप लोग को बता दें, पार्ट पर मिलियन सारा चीज़ बता दिया हूँ, जो कि आप फर्स्ट ईयर की कॉपी भी आप लोग फॉलो करें, वही डिफिनेशन को आप लोग याद करें तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना कर सकते हो। बट मेरा यह कर्तव्य है, यहाँ ड्यूटी है आप लोग को बताना, समझाना, ताकि पुनः रिवीजन हो जाए। ओके, और इस टॉपिक को भी मैं वैसे ही लिखवाते हुए चलूँगा जैसे कि आप लोग को ये सारी वीडियो लिखवाते हुए चल रहा हूँ। क्लियर है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ पूरे, और इसको फिर आगे आप लोग को मैं क्या करता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बताता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट वीडियो की बात की जाएगी। ठीक है। अब मैं लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा आप लोगों से, मेरे प्रिय बंधु, आप लोग यदि घर में बैठे हैं तो घर में बैठकर ही सुरक्षित पढ़ें, लेकिन कॉपी पेन लेकर के फील कीजिए कि मैं अपने क्लास में पढ़ रहा हूं, और एक जिम्मेवारी के साथ आप लोग उसे याद करें, रिमेंबर करें, ताकि क्लास खुलते ही टेस्ट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ ठीक है, ऑल द बेस्ट।